क्वेश्चन इज़ कि बी लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। 10 रुपीज़ का शेयर था, 20% प्रीमियम पे यानी 2 रुपीज़ के प्रीमियम पे। अमाउंट 3 एप्लीकेशन पे है, 5 अलॉटमेंट पे है यानी 3+2। फर्स्ट कॉल पे 1 है और फाइनल कॉल पे 3 है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,50,000 शेयर्स के लिए और अलॉटमेंट जो है प्रोराटा बेसिस पे हुआ है 1,20,000 को, यानी कि 30,000 को रिफंड हुआ है अमाउंट। सो एप्लीकेंट्स की जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में यूज़ हुई है। विनीत एक शेयर होल्डर है जिसको 4,000 शेयर्स अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया है। और सीमा एक शेयर होल्डर है जिसने 6,000 शेयर्स उसको अप्लाइड थे, उसने फर्स्ट 2 कॉल्स पे नहीं किए हैं। सो हमें कैश बुक बनानी है और जनरल एंट्री पास करनी है। इसमें फीचर और री इशू नहीं है, सिर्फ अरियर की हमें शो करना है और कैश बुक हमें दिखानी है इसमें। सो जो फर्स्ट एंट्री होगी वो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। लेकिन हमें कैश बुक शो करनी है तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में फर्स्ट एंट्री हम लिखेंगे नहीं, हम इसको कैश बुक में दिखाएंगे। और क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 4,50,000 हम शो करेंगे। सेकेंड एंट्री होगी कि हम अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें 30,000 रिफ़ंड होगा। 30,000 शेयर्स पे 90,000 रुपीज़ रिफ़ंड होंगे, एक्सेस मनी अलॉटमेंट में जाएगी और 1 लाख शेयर्स पे अमाउंट ट्रांसफ़र होगा शेयर कैपिटल में। तो ये जो रिफ़ंड वाला बैंक अकाउंट का एंट्री है इसको भी हम कैश बुक में दिखाएंगे। जब हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो जो कैश या बैंक की एंट्री होती हैं उनको हम लिखते नहीं हैं, पर ये मैंने कन्वीनियंस के लिए लिखी है सो दैट इसको अंडरस्टैंड करने में ईजी रहे। अब क्या है, हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 1 लाख शेयर्स पे, 5 रुपीज़ आस्क करेंगे। इस टाइम पे हमको शेयर होल्डर विनीत पैसे नहीं दे रहा है। विनीत कितने पे, 4,000 शेयर्स उसको अलॉटेड थे, तो उसका हम अरियर फाइंड आउट करेंगे। विनीत का अरियर इस तरह से होगा, 4,000 उसको अलॉटेड है तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया है, 4,800 के लिए, क्योंकि हमारी जो रेशियो है 1,20,000 शेयर्स पे 1 लाख हमने दिए हैं, तो 6:5 की रेशियो है, तो उसका अप्लाइड हो गया 4,800। अब उसका एक्सेस मनी हम निकालेंगे पहले। सो 48 पे उसने एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ पे किया, तो ये अमाउंट उसने पे किया है, उसको पे करना था 12,000। सो उसका एक्सेस है 2,400। अब अलॉटमेंट ड्यू होगी 20,000 रुपीज़ की, उसमें से एक्सेस जो उसने पे किया है 2,400 वो हम माइनस कर देंगे। सो उसका अरियर इस स्टेज पे है 17,600 रुपीज़ का। अब अलॉटमेंट मनी जो ड्यू हुई है वो 5 लाख ड्यू हुई है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव था 60,000, वो हम माइनस कर देंगे जो एप्लीकेशन पे रिसीव है। तो और अरियर हुआ है 17,600 का, तो फॉर्म को रिसीव हुआ है 42,400 रुपीज़ बैंक में। सो इसकी अगर हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है, तो हम इसकी एंट्री यहाँ पर करेंगे 42,400 रुपीज़ की। और वैसे अगर जनरल एंट्री पास करनी होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, इस अमाउंट से ये एंट्री होगी। अब नेक्स्ट है, हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल पे क्या है कि जो हम 1 लाख शेयर्स पे, क्योंकि कुछ भी फीचर नहीं है, सारे शेयर्स पे हम अमाउंट ड्यू करेंगे 1 रुपीज़ का। अब यहाँ पर हमें एक शेयर होल्डर का बोला है सीमा, कि सीमा हमको मनी पे नहीं कर रही है 2 कॉल्स पे। विनीत के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये हमें खुद ही समझना होगा, अंडरस्टूड है कि इफ़ विनीत अलॉटमेंट पे नहीं कर रहा देन ही विल नॉट पे द कॉल ऑल्सो। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर। अरियर में कितना है, 4,000 तो विनीत के शेयर्स हैं और 5,000 सीमा के, तो 9,000 का अरियर है। तो फर्स्ट कॉल पे हमको मिल रहे हैं 91,000, क्योंकि हमें कैश बुक बनानी है तो कैश बुक में हम 91,000 डेबिट कर देंगे। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे। सेकंड कॉल हम पूरे 1 लाख शेयर्स पे ड्यू करेंगे और 3 रुपीज़ आस्क कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। 3 लाख में से हमें अगेन यहाँ पर अरियर है, और अरियर किस किस का है, विनीत और सीमा दोनों का, क्योंकि विनीत इज़ नॉट पेइंग अलॉटमेंट दैट्स एंड देन ही विल ऑल्सो नॉट पे द कॉल ऑल्सो। तो हम यहाँ पर उसको कॉल भी उसका हटा देंगे, अरियर में डालेंगे उसकी कॉल, और सीमा की भी कॉल अरियर में डालेंगे। तो हमें 27,000 यहाँ पर अरियर हुआ है। सो 2,73,000 में हमें इसमें अमाउंट रिसीव्ड है। सो कैश बुक में यहाँ पर आएंगे 2,73,000। अब कोई भी बैंक की एंट्री नहीं है, सारी एंट्रीज आर डन, तो हम कैश बुक की बैलेंसिंग करेंगे। सो बैलेंसिंग जो होगी, बैलेंसिंग फिगर आएगा 11,46,400।